एनटी का बोलो क्लास खत्म हो गया और एनटी का पेमेंट कितना आया है 25% टोटल। अब बोलो एनटी के अंदर कितने बच्चे हैं? एक है तुम्हारा बिट्टू, कितना पे किया भाई? 750 रुपए। दूसरा स्नेहलता, कितना पेमेंट आया एनटी का? कुछ ऐसे ही लगभग। तीसरा तीसरा कौन है? आंचल, अरे इसका एक। तो मैंने आज कर दिया था सर, आपके पे मैसेज भी किया था। अच्छा आज ठीक है। आंचल का हाँ, कुछ एक बार ऐसे। चेक कर इसका लीजिएगा सर। सुशील, सुशील का पेमेंट एनटी में नील। और कौन है? मतलब ये कंडीशन देखो, एनटी कोर्स खत्म हो गया है। खत्म होने के बाद ये 4 बच्चों की क्लास और पेमेंट क्या मिला, ये है पेमेंट। अच्छा व्हाट्सएप कर दिए थे रिसिप्ट? ये सर व्हाट्सएप कर दिए सर। अच्छा अब प्रीति और माला मैडम बोल रहे हैं कि मेरा हिसाब कर दो, क्लास खत्म हो गया। तो हिसाब क्या कर दो, आए तब नहीं हिसाब कर दो। अब कल भी फोन की थी कि बच्चों का हो गया तो कर देते हिसाब। हिसाब क्या कर दें? 5th का कोर्स खत्म हो गया, वैसे ही सबका लटका हुआ है। यही समस्या है ना, ऑनलाइन में बहुत बड़ी समस्या है। चलो नेक्स्ट हम लोग और दूसरी जगह पे पहले ही पैसा ले लेते हैं, फिर वो अपना पढ़ाते रहते हैं। तो एसटी की क्लास कब से स्टार्ट होगी सर? अरे क्या स्टार्ट, एसटी क्लास हमें स्टार्ट करके कैसे करें? अजय बोला स्टार्ट करेंगे, 1 से 2 दिन में पैसा हमें चाहिए। उसको पता है कि पैसा तो बच्चे कौन देंगे। पैसे नहीं दे रहा? कौन पैसे अरे नहीं दे सर, रहा? तो मैं तो सर पूरे ही दे देता हूँ आपको। दूसरे हम बताए कि बैच में ना, जैसे हाँ। 1-2 बच्चे, जैसे देखो तुमको एग्जाम्पल दिखा है, मेरी क्लास एनटी का था, कंप्लीट हो गया और आया पेमेंट कितना है? 20%, टोटल 20%। अब बोलो तो नहीं समझे, एक बच्चा दिया तभी 20% बना हो, नहीं तो ये कंडीशन उसमें 5 बच्चे में नील। आज इस बार कंडीशन रखा था बच्चे दे देंगे, हम बोले बच्चे दे देंगे। आपको एक तरीका बताता हूँ सर, सारी फीस क्या? आएगी आपके टाइम पे। देखो अरे बताता हूँ ना सर, ऐसे रखो, एक स्कीम रखो उसमें है कि कि मेरा पैसे। सब्जेक्ट, एक मिनट, जैसे में मेरा सब्जेक्ट था तो हम अपना चलाते रहे, एंटी था चला दिए, एडा चल रहा है कोई बात नहीं, आया चलो ठीक है। लेकिन जो दूसरे टीचर वाले फंस जाते हैं, अब वो डेली हमको बोलेगा, अब फिर हम क्या बोले बच्चों को? बच्चों को एक बार बोले 2 बार डेली अब बोलना भी ठीक नहीं लगता, लेकिन बच्चे वही है, कुछ नहीं तो कर एक सकते। काम कीजिए ना, आप उन्हीं का बैच बनवाइए जो पैसे दे देते हैं आपको। अभी जो स्टार्टिंग के 2-4 दिन में दे देते हैं, नहीं बस सर, उन्हीं का। इससे बढ़िया स्कीम बताता हूँ, एक सुनो तो सही मेरी। अजय वाला तो इसलिए भी स्टार्ट नहीं, अजय ने हेलो। बोला था मिल जाएगा, हम बोले मिल तो जाएगा, बोला आज तक तो कोई बच्चा दिया ही नहीं से, और हर एक बार वो 10 में से 3-4 बच्चों से पैसा मिलता ही नहीं। मतलब ऑन एन एवरेज 4 बच्चों, मतलब किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का नील। अब बोलो किसे क्या करो? और सर अरे वो सर जो मेरी बात आप तो सुनो सर। वही, चलो हेलो। देखते हैं ये जो सर आप सिनॉप्सिस वाली क्लास बता रहे थे सर, ये तो जैन से स्टार्ट होगी ना? हाँ, वो तो जैन से स्टार्ट होगा, वो तो जैन में क्या, जैन या फेब में, जैसे ही अप्रूवल तुम्हारा एग्जाम जिस दिन लास्ट होगा हाँ उसके दूसरे सर। दिन से start होगा। तो सर उसके मैंने 1000 पे करे थे आपको सर, और कितने करने हैं अभी? नहीं वो अभी पे नहीं करना है, वो पे करना है आपको जनवरी फरवरी में पे करना है, फरवरी में। नहीं नहीं सर, मैं टोटल अमाउंट पूछ रहा था उसका, कितना होता है वो? 6.5। अच्छा, तो सर इसमें ये आप जॉब जॉब का भी बता रहे थे ना कि आप एक रेफरेंस देंगे सर, जॉब के लिए जो कह रहे थे वो आप। आप, कि आपकी कंडीशन अच्छा रहा, हो सकता है कि जॉब हो जाए, नहीं अच्छा रहा तो फिर से अलग से पढ़ाना पड़ेगा 2 महीने की क्लास, उसके लिए फिर चार्ज अलग है। लेकिन जिसकी कंडीशन अच्छी रहती है वो तो यहीं पे सेटलमेंट बना लेंगे, सर यहीं पे अच्छा किए तो यहीं आप आपका सेटिंग हो जाएगा। सर ये क्लास तो आप ही कराते होंगे ना? नहीं नहीं, वो जो सॉफ्टवेयर में हमारे हमारे स्टूडेंट ही है जो सॉफ्टवेयर में काम करता है, जिससे जो काम करा एचसीएल, विप्रो, आईबीएम में काम करा, वो लोग पढ़ाएगा। अच्छा वो लोग तो पढ़ाएंगे सैटरडे संडे, और हम पढ़ाएंगे लास्ट में जहाँ पे आपका भाइवा और फाइनल जो होगा ना भाइवा, उसमें भाइवा की प्रेजेंटेशन हम कराएंगे। तो सर आप थोड़ा सा वो बता देंगे सर, वो जो कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट जो क्लियर होने चाहिए, मतलब ये 6500 के लिए जो आप बता रहे थे।
मीन्स वो जो टीचर पढ़ाएगा वो पार्ट पे कमांड, अच्छे से मेहनत कर लिए 4 महीने बस। तो सर वो कोर्स कराएंगे बस उसी पे मेहनत करनी है, या ये बैक का भी कुछ क्लियर रखना है, जैसे ये जावा पाइथन की, वो जावा और सी? जो वो टीचर पढ़ाएगा वो अच्छे से करना है, और उसको समझने के लिए बेसिक सी की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक अच्छा बस। सर, अच्छा सर। ठीक है, और प्लस उनके लिए जॉब हो पाएगा जिसकी बीसीए डिग्री कंप्लीटेड हो, मतलब प्रोजेक्ट के साथ साथ वो 3 साल में कंप्लीट, जब कंप्लीट हो जाएगा तब बात करेंगे जॉब, क्योंकि विदाउट बीसीए तो कोई जॉब रखेगा नहीं ना, सॉफ्टवेयर कंपनी में है ही नहीं ऑप्शन विदाउट बीसीए। अच्छा सर। तो ये सर बीसीए जैसे इन केस सर अगर 6 मंथ और लग जाते हैं तो 6 मंथ के बाद सर करा देंगे मतलब? हाँ, तो 6 मंथ्स के बाद करा देंगे, मतलब जिस दिन आपको लगे ना कि हाँ कंडीशन अब ठीक है मेरी, मतलब हाँ। इंटरव्यू के लिए बना बना बस भेज देंगे। अच्छा सर, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हम बात करेंगे, सॉर्टिंग की बात कर रहे थे। अरे नोट्स मिला, हमको टाइम ही नहीं मिला खोजने का कहीं, तुम लोग को मिला कोई सीनियर? नो सर, किसी ने भेजा नहीं सर ग्रुप पे। मिला? गौरव, अभिषेक? नहीं? अच्छा चलो आज खोज लेते हैं। हाँ, कॉपी पे राइट डाउन नहीं किए थे क्या? अच्छा चलो, प्रिंट आउट भी गए? अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं, हम भी कल खोजते हैं एक बार। तो अभी हम क्या करें, सॉर्टिंग में थोड़ा भी टाइम बचाना कैसे है। सॉर्टिंग के बारे में सबको पता है, एक लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को पर्टिकुलर ऑर्डर में लाना, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। क्लियर? एक लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को पर्टिकुलर ऑर्डर में लाना का मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग के फॉर्म में लाना, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। क्लियर? तो सॉर्टिंग करने के लिए, अरेंजमेंट लाने के लिए, इसी सॉर्टिंग के ऊपर आपको परफॉर्म करना बेस्ट केस वर्स्ट केस। तो पहले एक बार सॉर्टिंग क्या है लॉजिक्स को देख लेते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग्स आपको मिलेगा, आपको हम भेज देंगे, वो आपको नोट्स आपको भेज देंगे, ठीक है? आज कल में हम खोज लेंगे, होगा ही कहीं ना कहीं एक आध कॉपी। पहले तो फिजिकल नोट्स देते थे बच्चे ऑफलाइन के टाइम पे, ठीक है, बाद में उसकी कॉपी करके भेज देते, होगा कहीं ना कहीं होगा, एक बार खोजना पड़ेगा हमको, एक आध घंटा टाइम मिले तब। सर तो सर मेरे पास होगा वो शायद पीडीएफ में। है तो उसको फिर भेज दो ना, ग्रुप में भेज दो ना, आइडा वाला ग्रुप पे। सर एक बार ना देखना पड़ेगा सर, मेरे लैपटॉप में होगा सर, मैंने डिलीट नहीं किया था। देख लेना, वो देख लेना, मिल जाए तो भेज देना, नहीं तो हम फिर कल खोज के भेजते हैं एक बार, ठीक है? और सर तो देखिए, नोट सर वो मेरा दिल्ली में ही है सर, मेरा क्लियर हो गया तो मैंने नोट्स वैसे ही रख दिए सर। चलो जो भी है, चलो ठीक है। तो आते हैं हम लोग सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग आपके पास, सॉर्टिंग के बारे में सबको पता है। सॉर्टिंग का मतलब सारे एलिमेंट्स को पर्टिकुलर ऑर्डर में लाना, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग, मे बी इन असेंडिंग ऑर्डर और मे बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें टाइप्स ऑफ सॉर्ट्स की हम लोग बात करें, टाइप्स की, तो इसमें क्या क्या टाइप्स होगा? एक है आपके पास, फर्स्ट वन इज, कौन कौन सा सॉर्ट है बताइए भाई? सर वो बबल शॉट होता है, और सर शायद तो सिंपलेस्ट जो सॉर्टिंग टेक्निक है वो आपकी है सिलेक्शन सॉर्ट। सेकेंड है आपके पास बबल सॉर्ट। थर्ड है आपके पास मर्ज सॉर्ट। सर इंसर्शन शॉट भी होता है ना? सॉरी, इंसर्शन शॉट भी होता है ना सर? इंसर्शन सॉर्ट पे यहाँ पे डालो, इंसर्शन डालो, पहले हम इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे, इसीलिए ये इंसर्शन सॉर्ट। नेक्स्ट आपकी मर्ज सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ आपके पास है क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, और नेक्स्ट आपके पास हीप सॉर्ट, और नेक्स्ट एक और देख सकते हैं हम लोग, वो है आपके पास सेल सॉर्ट। बट यहाँ पे ये भी आपके इंसर्शन के ऊपर बेस्ड होता है ये। तो जनरली आपको ये 6 तो मिलेगा ही, 7वां भी हम लोग पढ़ लेंगे। यहां तक क्लियर? इतने सॉर्ट की बात करेंगे हम लोग। जनरली जो एग्जाम में आपको मिलेगा वो मिलेगा बेस्ट और वर्स्ट केस ऑन इंसर्शन सॉर्ट, ये बहुत ही फेमस है, इंसर्शन सॉर्ट के ऊपर बेस्ट और वर्स्ट केस। और दूसरी क्या क्या इसके ऊपर बेस्ट प्रॉब्लम बनती है? एक है एल्गोरिथम को लिखना, दूसरी है तुम्हारे पास प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना। इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम बनेगी भाई? प्रॉब्लम्स रिलेटेड ऑन सॉर्टिंग क्या क्या होगा? एक होगी सबकी एल्गोरिथम पता होनी चाहिए, एल्गोरिथम किसकी? सिलेक्शन,
बबल, इंसर्शन, मर्ज, क्विक और हीप का तो नहीं पूछता है। इन तीनों का मतलब इतना कम से कम एल्गोरिथम पता होना चाहिए। वैसे आपको सारा मिल जाएगा बट इतने का आपको पता होना चाहिए एल्गोरिथम बहुत अच्छे से। सेकेंड, आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, प्रोसेस। तीसरी क्वेश्चन बनती है एल्गोरिथम लिखने दे देगा, प्रोसेस रिप्रेजेंट करने बोलेगा, या फिर आपको क्या बोलेगा, कैलकुलेट करने के लिए एनालिसिस, एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ बेस्ट और इन टर्म्स ऑफ बेस्ट एंड वर्स्ट केस, बेस्ट एंड वर्स्ट केस ये बोलेगा आपको करने के लिए, ठीक है, बेस्ट और वर्स्ट केस। और इसी में आपको साथ ही साथ बोल देगा रनिंग टाइम भी आप बताइए, रनिंग टाइम, या फिर बेस्ट केस एनालिसिस, ठीक है, बेस्ट केस एक्सप्रेशन बताने के लिए। तो बेस्ट केस वर्स्ट केस पहले निकालिए और निकालने के बाद उसकी रनिंग टाइम आप निकालिए, रनिंग टाइम अंडर बेस्ट और वर्स्ट केस, रनिंग टाइम अंडर बेस्ट और वर्स्ट केस। ये आपको ध्यान रखना, इतनी चीजों को पढ़ना है इससे रिलेटेड। सर ये तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता होगा ना सर, इतना सब पूछ रहे हैं तो। हाँ, वो डिपेंड करता है क्या पूछा जा रहा है। ये जनरली जो भी होगा 5 से सारा ऊपर, ठीक है। ठीक है तो आते हैं, पहले आपको बताते हैं प्रोसेस, फिर आपको एल्गोरिथम, और उसके पर फिर हम बेस्ट और वर्स्ट केस के हिसाब से एनालिसिस हटा देंगे। चलिए फटाफट थोड़ा करते जाइए प्रोसेस। प्रोसेस समझ गए तो आप एनालिसिस, यदि किसी को एल्गोरिथम याद नहीं है तो क्या करेगा वो, प्रोसेस यदि आपको पता है उसके बेस पे आप एनालिसिस को अपना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनालिसिस एक अप्रोक्सीमेटेड आप देख चुके हैं। रनिंग टाइम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे कि भाई n स्क्वायर 5/2 n स्क्वायर हो या केवल n स्क्वायर हो या 3/2 n स्क्वायर, वो भी रिप्रेजेंट होगा n स्क्वायर से ही। नहीं है समझ में? वो जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, किसी का एक्सप्रेशन आया 5/2 n स्क्वायर और समथिंग प्लस आया जो भी आया, बट वो भी n स्क्वायर। किसी का आया 3/2 n स्क्वायर प्लस समथिंग आया, वो भी n स्क्वायर। किसी का आया n स्क्वायर बाय 2 प्लस समथिंग 2n प्लस 3, उसके लिए भी n स्क्वायर। तो ये सारी क्या होती है, जनरलाइज फॉर्म होती है। तो इसीलिए आपके पास क्या करना पड़ेगा जनरलाइज के लिए, यदि कोई पार्ट छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए आपको प्रोसेस पता हो जाए तो ये पार्ट आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अच्छा, ये चीज तो सबको पता होगा कि हम लोग जब दो लूप को चलाते हैं तो हम लोग रनिंग टाइम की यदि कोई बात करें ऐसे 1 और ये लेस देन दैट ऑफ, ऐसे कोई बात करें कहीं पे आपको ऐसा मिलेगा फॉर i 1 to n, और इसके अंदर आपको मिलेगा फॉर j दैट इज 1 to m, या फिर n ही लेते हैं, ठीक है, या फिर m ले लें या n ले लें, वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है। n लेंगे तो n स्क्वायर बनेगा, m लेंगे तो mn होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा इसका, और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हम डाल दें, कुछ भी स्टेटमेंट डाल दें, और यहाँ पे एंड फॉर हो और ये आपकी एंड फॉर हो, क्या बनेगा बताइए। इसके लिए आपको रनिंग टाइम बताना हो, क्या होगा रनिंग टाइम, अरे बोलो। 0.10 सेकंड। क्या होगा रनिंग टाइम, mn से रिप्रेजेंट होगा। क्लियर, समझ आ गया? यस सर। अरे ये एंड टाइम, सर ये बिग ओ है Yes, ना? sir. हाँ बिग ओ है, ये आपकी एन टाइम चलेगा, ये आपका एम टाइम चलेगा। तो जो इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, एम एन इंटू समथिंग प्लस जो भी होगा वो आपकी एम एन के टर्म्स में आएगा। नहीं है समझ में? यस अरे सर, आया? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। जब आई आपका, जब आई देखिए देखिए जब आई 1 होगा तो जे कितनी बार चलेगा, जे आपका 1 to m चलेगा। कितनी बार हो गया, m टाइम्स। जब i की वैल्यू 2 होगी तो जे कितनी बार चलेगा, 1 to m टाइम्स। कितना हो गया, m टाइम्स, मतलब 1 to m टाइम्स। i की वैल्यू जब 3 होगी तो जे कहां से कहां तक जाएगा, 1 to m टाइम्स। क्या हुआ, m टाइम्स। i कहां तक जा रहा है, i विल गो अप टू n, n तक जाएगा। तो जे इस केस में भी क्या होगा, 1 to m टाइम्स। तो ये टोटल m टाइम्स, टोटल कितना बना,
अरे पहली बार m, दूसरी बार m, n टाइम्स, मतलब n टाइम्स ये हो रहा है, n टाइम्स, तो क्या हुआ mn। ये समझ आया। हम अभी क्या करेंगे, एनालिसिस करते इसमें जहां भी ऐसी केस मिलेगा हम डायरेक्ट लिखेंगे mn, तो आपको समझ आनी चाहिए। क्लियर है ये? ठीक है। अरे बोलो क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, अब यहाँ पे यदि हम कर दें I1 to I कर दें, तब क्या चेंजेज होगा? तब क्या सर, चेंजेज होगा? तो आई IN हो जाएगा सर। क्या होगा? तो सर अरे आई बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। IN टाइम्स। अरे यार बड़ा तुम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, लास्ट क्लास भी देखे थे फिर भी गड़बड़ कर रहे हैं। अरे इसको ड्राई रन तुम लोग को कितनी बार बता चुके हैं, फिर भी क्यों गड़बड़ी कर रहे हो? I1 होगा कंडीशन ट्रू, तो J कितनी बार चलेगा बताइए? 1 to 1, मतलब 1 टाइम ना, 1 टाइम। जब I की वैल्यू 2 होगा तो J कहां से कहां तक जाएगा? 1 to I, मतलब I2, तो 1 to 2 तक जाएगा, तो ये 2 टाइम्स हो गया। I जब आपकी 3 होगी तो J कितनी बार जाएगा? 1 to 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स टोटल। नहीं है समझ में? और I जा रहा है कहां तक? I जा रहा है n तक, तो J कहां से कहां तक जाएगा? तो ये जाएगा 1 to n टाइम्स, 1 to n टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स J कितनी बार चला? J की बात करिए, J कितनी बार चला? सर N टाइम्स चला ना ये टोटल तो। n टाइम्स चला। ये चला 1 + 3 + अप टू n टाइम्स, का मतलब अप टू n टर्म्स, का मतलब ये चला n × n+1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स चला। नहीं है समझ? अरे लास्ट क्लास भी तो देखे थे। यस सर। जब I1 होगा तो J कितनी बार चला? ये केवल J की काउंटिंग है, J कितनी बार चलेगा टोटल? J के ऊपर इनिशियलाइजेशन कितनी बार होगा? तो इतनी बार होगा, इंक्रीमेंटेशन इतनी बार। नहीं है समझ में? कंपैरिजन इतनी बार, और I तो n टाइम्स होगा। I की हम लोग काउंटिंग करेंगे n टाइम्स, लेकिन J कितनी बार हुआ? J के ऊपर इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंटेशन, कंपैरिजन कितनी बार? n × n+1/2 टाइम्स। नहीं है समझ में? नहीं सर आ गया। लास्ट क्लास में तो सभी को हम डिस्कस किए थे। क्या हुआ? ये क्लियर है ना? हाँ सर। ये सब तरह क्लियर रखना, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, उसके हिसाब से हम लोग सारे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, वो बात कर रहे थे हम लोग, फर्स्ट आइए सिलेक्शन, सिलेक्शन शॉर्ट के अंदर आइए। हम इसकी थ्योरी आपको नहीं लिख पा रहे हैं, एक बार आपको हम बोल रहे हैं केवल, आप सुनिए बस, टाइम खराब बहुत होगा। इसके शॉर्टिंग को ये सारा लिख पाते ना 3, 4, 5 क्लास चला जाएगा, तो आपको जस्ट 5, 6 क्लास भी लग सकता है। सिलेक्शन शॉर्ट पहले लिखवाएंगे, फिर एल्गोरिथम, फिर उसकी प्रोसेस। हम आपको प्रोसेस समझाएंगे अभी, प्रोसेस से समझने के बाद आज ही कोशिश करेंगे रात में भेज दें एल्गोरिथम। वो भेजने के बाद आप एक बार उसको प्रोसेस को अप्लाई करना है, खुद से ड्राई रन करने आता है सबको, ड्राई रन करना है, उसको पूरा समझ के आना है। जो समझ नहीं है तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे, डन, एक बार में डन हो जाएगा, ठीक है। देखिए सिलेक्शन शॉर्ट इसका नाम क्यों पड़ा? सिलेक्शन शॉर्ट के अंदर ये एक सिंपलेस्ट टेक्निक है, मींस के अपना सारे एक लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को पर्टिकुलर ऑर्डर में लाने की एक सिंपलेस्ट टेक्निक है। दिस इज द सिंपलेस्ट वन टेक्निक। इसका नाम सिलेक्शन की इसकी क्यों पड़ा भाई? लाइक आपके पास एक लिस्ट गिवन है, एक लिस्ट गिवन है, ये आपके पास लिस्ट गिवन है, लाइक 6, 16, 2, 18, 22, 7, इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट ले लिए हम, 6 एलिमेंट्स ले लिए। अब आपको इसको लाना है असेंडिंग ऑर्डर में। क्या करेंगे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए? प्रोसेस आपकी यहां से स्टार्ट होगी, पहली फेज और पहली पास। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? पहली फेज, फर्स्ट फेज और फर्स्ट पास या फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? पहली एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं कि आपकी इससे छोटी एलिमेंट कौन सी है। इससे छोटी ये मिला, नहीं मिला, ये मिला, मिला, जैसे मिला पकड़ लेंगे,
किसको रखते जाएंगे, टेम्प में। पहले 6 था, हटा के 2 मिला रख दिए, फिर और नीचे चले गए, मिला कहीं, कहीं नहीं मिला। तो ये जो मिला तो कहाँ मिला, तो यहाँ पे मिला। आई की वैल्यू क्या थी, 3 था, थर्ड प्लेस पे मिला। तो जब पास इक्वल्स टू 1, पास इक्वल्स टू 1 का मतलब पहली स्टेप, ये पास क्या बता रहा है, स्टेप को बता रहा है। फर्स्ट अंडर फर्स्ट पास the smallest element will be searched or in the whole list, in the whole array, and it will be it will be interchanged with the first element of the list. पहली पास का मतलब सिलेक्शन, पहली सबसे छोटी एलिमेंट को सिलेक्ट कीजिए, उनके पोजीशन को आप मार्क कीजिए और उसके हिसाब से पहली पास का मतलब पहली एलिमेंट के साथ इंटरचेंज। समझ आया, ये स्टेप समझ आया। तो पहली स्टेप के अंदर क्या करेंगे हम लोग, पहली स्टेप के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे 16, यहाँ पे 6, इंटरचेंज कर दिए सबसे छोटी एलिमेंट के साथ, फिर 18, 22 और 7। अब क्या करेंगे, लिस्ट के साइज को हम एक एक करके रिड्यूस करते चले जाएंगे। अब आपकी जो प्रोसेस स्टार्ट होगी फ्रॉम सेकेंड एलिमेंट ऑनवर्ड्स, यहां से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटी एलिमेंट को खोजेंगे, यानी सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सर्च करेंगे। वो आपको क्या मिला, ये मिला, इससे छोटा ये मिला, इसके बाद कहीं नहीं मिला, तो ये आपको मिला, कहाँ मिला, पोजीशन क्या है इसकी, वो 3 है। तो इसके साथ हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। किसको इंटरचेंज करेंगे, पास नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम लोग, पास नंबर 2 मतलब सेकेंड स्टेप, इसके साथ इसको इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो इंटरचेंज का मतलब क्या होगा, अब कहाँ पे आ गए आप, कहाँ पे आ गए, 2, यहाँ पे 6, 16, 18, 22 एंड 7। ठीक है, ये 2 एलिमेंट को आप छोड़ दिए। सेकेंड थर्ड पास का मतलब स्टार्ट फ्रॉम थर्ड एलिमेंट, इसमें से थर्ड स्मॉलेस्ट को सर्च करेंगे, कहाँ मिला, यहाँ पे मिला, पास नंबर 3 है, पास नंबर 3 मतलब स्टेप नंबर 3, दैट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, थर्ड स्मॉलेस्ट विल बी इंटरचेंज विद द थर्ड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, इसके साथ इंटरचेंज कर दिए। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2, 6, दिस इज 7, यहाँ पे 18, 22 एंड दिस इज 16। यहां तक हो गया डन। अब इसके बाद क्या बचा, ये 3 एलिमेंट, यहां से अंडर पास नंबर 4, चौथी स्टेप में इसमें सबसे छोटी एलिमेंट को सर्च करेंगे, मिला, यहाँ पे मिला, इंटरचेंज कर देंगे, पास नंबर 4, पास नंबर 4 में चौथी एलिमेंट पे जो एलिमेंट है उसके साथ इंटरचेंज। तो इंटरचेंज करने से क्या बना, 2, 6, 7 और यहाँ पे आ गया 16, फिर उसके बाद 22 एंड दिस इज नाउ 18। यहां तक क्लियर, ये हो गया डन। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद पास नंबर 5, फिर स्मॉलेस्ट ये मिला, इंटरचेंज, इंटरचेंज, तो ये हो गया 2, 6, 7, 16 और 18, 22। अब पास नहीं चलाना पड़ेगा, क्यों भाई, टोटल एलिमेंट 6 था, अब 5 पास चला चुके हैं, पास नंबर 5 चल चुकी है। क्लियर, तो जब 5 पास अब चला लिए, 5 पासेस के बाद जब 6 में से 5 एलिमेंट को आप राइट प्लेस से बैठा दिए, तो छठी एलिमेंट अपने आप आ गया राइट प्लेस में। उसके लिए आपको बैठाने की जरूरत नहीं है। जैसे 6 पर्सन है, उसको बैठाना है, सीक्वेंस अरेंज करना है, तो हम 5 को अरेंज कर दो, छठा अपने आप अरेंज हो गया, जो बच गया वो अपने आप छठा में से राइट प्लेस पे अपने आप आ जाएगा। ये समझ आया प्रोसेस, इसका नाम सिलेक्शन क्यों दिए, नाम से आपको समझना पड़ेगा। अंडर सिलेक्शन सॉर्ट, फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज सर्च्ड and is taken at the first place of the list. Under second pass, second smallest element will be searched and will be replaced, interchanged, means that will be taken at the second place of the list. Under the third pass, third smallest element will be searched and will be taken at the third place. Under means the fourth pass, the fourth smallest element will be searched and will be taken at the fourth place. Under the fifth pass, क्या होगी, fifth smallest means element will be searched and will be taken at the fifth place. Out of n elements, n-1 passes may be required maximum. समझ आ गया लॉजिक? हाँ सर, ये पास वाला तो समझ आ गया सर। यस सर। इसी को बोलते हैं प्रोसेस। अब इसको दिखाना कैसे, अभी आपको हम एक बार समझाए पहले कि कैसे काम कर रहा है। नाम से समझ गए, सिलेक्शन, इसका नाम क्यों दिया गया है, पूरा नाम से आपको याद रखना है। सिलेक्शन, ये काम आप जैसे भी एल्गोरिथम में लिख दें वो आपका बन जाएगा एल्गोरिथम। हम लोग स्मॉलेस्ट कैसे सर्च करते हैं ये सबको पता है। एरे के साइज 1 बाय 1 हम रिड्यूस करते जाएंगे, ऊपर से हम लोग रिड्यूस करते हुए चले जाएंगे, जो बच्चा उसमें स्मॉलेस्ट को खोजते रहेंगे
और उसको राइट प्लेस के साथ इंटरचेंज करते रहेंगे। यही एल्गोरिथम, यही आपकी एल्गोरिथम के अंदर लिखा हुआ है, जो आपको भेज देंगे, एक बार देखना है। अभी आपको प्रोसेस एक बार समझ लेंगे तो आपको ड्राई रन कर पाएंगे आसानी से। तो लिखिए हम लोग प्रोसेस, प्रोसेस लिखिए, सिलेक्शन सॉर्ट के डेफिनेशन उस नोट्स में लिखा हुआ है, जो अभी बोले ये चीज लिखा है, लिखा हुआ है। समझ गए क्या बोले भाई? इट इज द सिंपलेस्ट टेक्निक, सिलेक्शन टेक्निक, इट इज द सिंपलेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक। यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करते हैं? वी स्टार्ट अंडर द फर्स्ट पास। The means the complete process is performed under several different steps or passes. Under the first pass, first smallest element is searched and is taken at the first place. Under the second pass, second means smallest element is searched and is taken at the second place. In this way, total n-1 element under the n-1 passes, the same process will keep on repeated to take n-1 elements at the right place. समझ आ गया? यही लिखना है, ये लिखना है जो लिखा हुआ है, और प्लस आपको प्रोसेस बनाना है। लिखिए हम लोग प्रोसेस भाई, रिप्रेजेंट द प्रोसेस, ये आएगा 5 मार्क्स का। रिप्रेजेंट द प्रोसेस टू सॉर्ट, द प्रोसेस टू सॉर्ट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स थ्रू सिलेक्शन सॉर्ट, द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स थ्रू सिलेक्शन सॉर्ट। नोट कर लिए? यस सर। तो थोड़ा सा यदि आप टाइम दे देना घर पे, तो टाइम यहाँ का बच जाएगा। जो नोट्स देंगे उसको फटाफट एक बार जो है प्रोसेस बता रहे हैं, इसलिए कि आप पढ़ेंगे एक बार, उसको करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हो कैसे रहा है। बस यही काम होगा। रिप्रेजेंट द प्रोसेस टू सॉर्ट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बाय सिलेक्शन सॉर्ट। एलिमेंट है आपके पास, गिवन है 5, 12, 7, 8, 16 और 3, ये एलिमेंट्स है। ठीक है, ये एलिमेंट्स आपके पास गिवन है, ये आपके पास लिस्ट दैट इज गिवन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? यहां पे लिखेंगे हम लोग स्टेप फर्स्ट, या फिर पास 1, क्या लिखेंगे हम लोग? पास 1 या फिर स्टेप 1, जो भी आप लिखिए। क्या करेंगे इसमें? इसमें आप लिखेंगे, एक लाइन लिखना है। क्या लिखना है इसमें? अंडर फर्स्ट पास हियर स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज सर्च, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज सर्च एंड इज टेकन एट फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस ऑफ लिस्ट। ये हम प्रोसेस चला रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट प्लेस ऑफ द लिस्ट। तो क्या बन जाएगा लिस्ट? बताइए, सबसे स्मॉलेस्ट कहां मिला? क्या मिला? एंड इज टेकन एट द फर्स्ट प्लेस ऑफ लिस्ट बाय इंटरचेंजिंग, बाय इंटरचेंजिंग, ये भी लिखेंगे बाय इंटरचेंजिंग। क्या मिला? सबसे छोटी यहाँ पे मिला। स्मॉलेस्ट के बाद क्या लिखा है आपने? Here smallest element is searched and is taken at the first place of list by interchanging. ठीक है, तो क्या होगा भाई? इसको दिखाना है। अब इतना लिख के क्या दिखाना है? इसको ऐसे दिखाना है, इस पे 5 को इनके साथ इंटरचेंज, बस। तो ये लिस्ट क्या बन गया? ये लिस्ट बन गया है सर। कहां पे आ गया? 3, 12, 7, 8, 16 और यहां पे क्या गया? दैट इज 5। समझ आया नहीं समझ आया? अरे आया समझ में? आ गया सर। यस सर। तो ये था फर्स्ट, फिर आएंगे हम लोग सेकेंड पास। सेकेंड पास, किसी को पेपर लगे वेस्ट हो रहा है, इसको ऐसे भी अरेंज कर देंगे, ऐसे। समझ गए? नहीं है समझ में? ये जो लिस्ट है तुम्हारे, हम ऐसे नहीं गिवन है, ऐसे होगा गिवन, तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये जो लिस्ट था तुम्हारे पास, ये 3, 12, 7, 8, 16 और 3, इसको हम ऐसे दिखा, इंटरचेंज हो गया। इंटरचेंज होने के बाद क्या बन गया? यहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ पे था 5 ना, 5 था पहले, ये था गिवन। इंटरचेंज होके क्या बन गया? 3, 12,
7 8 16 और दिस इज 5। सेकेंड पास में लिखेंगे। सेकेंड पास में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज सर्च्ड, सेकेंड स्मॉलेस्ट element is searched and is taken at second place, taken at second place of list by interchanging, सेम ऊपर वाली लाइन बस रिपीट करना है। और अब एक दो स्टेप के बाद क्या करेंगे, इतना नहीं लिखेंगे, शॉर्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या थी प्रोसेस को दिखा रहे हैं हम लोग, 3 12 7 8 16 और 5। क्या किया हम लोग, इसके साथ इंटरचेंज किए। सबसे छोटा एलिमेंट क्या मिला, क्या मिला, छोटा एलिमेंट 5। तो इंटरचेंज हो गए, क्या बना, यहां तक क्लियर है? यस सर। फिर बोलो। Yes, यस सर। अब आइए स्टेप नंबर 3, थोड़ा फास्ट करना, बोलिए, बोलो। तो मुझे लगा आप मिटा रहे, नीचे वाला नहीं लिखा था मैंने भी। नहीं, ये नहीं मिटाए हम लोग। पास नंबर 3 या स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में क्या करेंगे, थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतना नहीं लिख के अब क्या करेंगे, रिपीटिंग द एबव प्रोसेस ऐसे लिखना है, रिपीटिंग द एबव प्रोसेस फॉर थर्ड एलिमेंट, फॉर द थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, फॉर द थर्ड एलिमेंट, बस ठीक है। रिपीटिंग द एबव प्रोसेस फॉर द थर्ड एलिमेंट या फिर थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, बस इतना लिख के आप यहाँ पे ये सीधा स्टार्ट करेंगे। ये समझ आया? इसको लेके चलेंगे, हम लोग इंटरचेंज कर चुके हैं, कहां तक हो चुका है, 2 स्टेप का मतलब 2 एलिमेंट राइट प्लेस पे आ गया। क्लियर, क्लियर ना? ये 5 7 8 16 और 12। अब इसमें देखो यहाँ की बात करें, इसके साथ इंटरचेंज किसको करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, रिपीटिंग द एबव प्रोसेस का मतलब ये एलिमेंट आपकी राइट प्लेस पे ऑलरेडी है, तो इसको नो नीड टू इंटरचेंज। क्लियर? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर नो नीड टू इंटरचेंज बिकॉज इट इज ऑलरेडी एट राइट प्लेस। पास नंबर 4 में क्या दिखाएंगे, रिपीटिंग द एबव प्रोसेस, रिपीटिंग द एबव प्रोसेस क्या मिला, सेम मिला आपको, ये 3 5 7 8 इज ऑल्सो एट राइट प्लेस, so no need to interchange. Step number, this is pass number 5 और स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे, स्टेप 5 में यहाँ पे आप आ गए, ये हो गया डन। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग भाई, रिपीटिंग द एबव प्रोसेस। कितनी पास चलाएंगे, बोलो
1 2 3 4 5 6 5 पास चलेगा। क्लियर? रिपीटिंग द एबव प्रोसेस क्या होगा? अरे बोलो, रिपीटिंग द एबव प्रोसेस क्या होगी? सर ये इंटरचेंज होगा ना सर, 16 12 के साथ इंटरचेंज हो जाएगा ना। प्रोसेस का मतलब ये हो गया यहां से इंटरचेंज, तो ये क्या दिखाएंगे? 3 5 7 8 16 12 एक बार लिखना है और 5वीं प्लेस पे जो एलिमेंट है उसको स्मॉलेस्ट लेके आना है।